मैं चाहता हूँ फैसल साहब आप एजुकेट करें लोगों को। नाके पे रोकने वाले पुलिस ऑफिसर के पास क्या इख्तियारात हैं? क्या वो गाड़ी की तलाशी ले सकता है? आपको गाड़ी से उतार सकता है? आपकी जामे तलाशी के लिए डिग्गी खोल के चेक कर सकता है? क्या इख्तियारात उसके पास पुलिस ऑर्डर ये 2002 के तमाम तहत और इख्तियारात हैं, सीआरपीसी के तहत? बिल्कुल ये तमाम इख्तियारात हैं। हाँ, हम ये जो पुलिस ऑफिसर है ना, बड़ा सेंसिबल आदमी होता है, ठीक है। हमें क्योंकि पब्लिक डीलिंग का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, तो दे वेरी वेल नो कि कहाँ पे क्या करना है। इख्तियार उसने दे दिया, सीआरपीसी ने भी दे दिया, पुलिस ऑर्डर ने भी दे दिया। इस आर्टिकल के तहत आप इस तरह रास्ता ब्लॉक भी कर सकते हैं कोई, इस आर्टिकल के तहत आप किसी की बॉडी सर्च भी कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते अच्छा हैं। सर, आपकी इजाज़त से पुलिस ऑर्डर 2002 आर्टिकल 4, 10, 11 पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है। अवामी मकामात पर कानून नाफिज़ करने, मुश्तबा अफराद पर नज़र रखने और जराइम को रोकने का इख्तियार रखती है। दफ़ा 54 जो सीआरपीसी की ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, वो कहती है अगर पुलिस को शक हो कि कोई शख्स जुर्म में मुलव्विस है तो इसे बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन साथ में उसके ज़ाहिर है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 है, पुलिस को इख्तियार है कि वो सड़क पर गाड़ी को रोक कर ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन पेपर्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस वगैरह चेक कर सकती है। पुलिस उस वक्त रोक सकती है जब मशकूक सरगर्मी करने का इल्ज़ाम हो, यानी उस शक हो, बगैर नंबर प्लेट, जाली नंबर प्लेट या गैर रजिस्टर्ड गाड़ी हो। पीपीसी दफ़ा 279 कहती नशे की हालत में कोई ड्राइव कर रहा हो, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, दहशत गर्द हो, स्मगलिंग में मुलव्विस हो या असला वगैरह की खुफिया इतला पुलिस के पास मौजूद हो तो रोका जा सकता है। अदरवाइज़ उसको उतारना गाड़ी से, उसको चेक करना, ट्रंक को खोलना, डिग्गी खोलना, चेक करना, ये पुलिस का इख्तियार नहीं है। ये किसने कहा? ये पुलिस ऑर्डर 2002 कह रहा है सर। नहीं, सीआरपीसी ज़ाब्ता बिल्कुल फ़ौजदारी कह रहे हैं सर। बिल्कुल, जहाँ पे शक हो, जहाँ शक हो। जहाँ शक हो, जी। ठीक है। अब जो अगर अब्दुल सत्तार ईदी रोड पे 4 किलो आइस बरामद होती है एक खातून से, तो उस पे शक हुआ था, तो उसको चेक किया था, तो उससे 4 किलो आइस निकल आई थी। अगर हमारे रावी रोड वाले नाके के ऊपर पुलिस वालों को शक हुआ था, तो उन्होंने गाड़ी की डिग्गी खुलवाई थी, और जो उसने खोलने से इनकार किया था कि जी लॉक है, ये अंदर से फिक्स हो गई है, ये खुल नहीं सकती, और उसको जब खुलवाया गया था तो 48 किलो चर्स बरामद हुई थी। वैसे तो साहब शक बगैर तो बगैर वारंट के बगैर आपकी वारंट गाड़ी की के तलाशी हो सकती है बिल्कुल हो कानूनी तौर सकती है, पे? बिल्कुल हो सकती है। इफ़ यू डोंट हैव वारंट नहीं, आप बंदे बिल्कुल को कोई उतार सकते जहाँ हैं? पे आपको जहाँ सस्पिशन होगी किसी क्राइम की, किसी वारदात में मुलविस होने की, उस गाड़ी के किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने की, उस गाड़ी के स्टोलन होने की, जहाँ पे उसका आपका कोई पुलिस सब्सटेंशियल ऑफिसर एविडेंस होगा ना सर? नहीं, उस पुलिस ऑफिसर को जो ग्राउंड पे खड़ा है, उसको ये कानून एम्पावर ये करता है इख्तियार है। कि जहाँ आपके पास ऐसी चीज़ आपको डाउट हो, जहाँ आपको लगता हो, रीजनेबल सस्पिशन हो कि ये हुई कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, तो ये काम आप कर सकते हैं। हाँ, हम उनको समझाते और सिखाते ये हैं, ट्रेनिंग ये बताती है, पब्लिक डीलिंग के एक्सपीरियंस से उन्हें ये पता लग जाता है कि बहुत सारे लोग जब आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे हम अब एआई का क्यों दौर आ रहा है, हम अब ये काम कर रहे हैं कि आपको 100 की 100 गाड़ियाँ चेक करने की बजाय, जहाँ आपको इत्ला है कि मंशियात आ रही है, जहाँ आपको इत्ला है कि जी वेपन भी इसी रास्ते से आते हैं, जहाँ आपको इत्ला है कि शायद इस गाड़ी में या इस वक्त इस रूट के ऊपर अल्कोहल या कोई ऐसे सब्सटेंसेस आ जा रहे हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एरियाज़ हैं ना ऐसे कि जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइप की चीज़ की इत्ला होती है, तो वहाँ पे 100 गाड़ियाँ चेक करने की बजाय आप शिफ्ट ज़रूर करते हैं। ये अक्ल भी अल्लाह ने हमें दी है, और ये एक्सपीरियंस पुलिस वालों का होता है कि कौन सी गाड़ी को चेक करना है, कौन सी गाड़ी के ऊपर आप किसके अंदर किस तरह के बंदे को देख के क्या करेंगे, क्या कॉन्डक्ट होगा। सीनियर सिटीज़न है, एक बूढ़ा आदमी है, इज़्ज़त से बात करनी चाहिए। अनलेस और अनटिल वहाँ पे कोई अलार्मिंग ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है, तो तब तक आप बिल्कुल उसको, अगर आपको लगता है आईडी कार्ड है, वो चीज़ें ठीक हैं, बिल्कुल फाइन। हाँ, जहाँ पे आपको लगता है, जहाँ पे शक होता है आपको कि इस गाड़ी को चेक करना चाहिए, वो उस ग्राउंड पे खड़े हुए अफसर का राइट सर भी उस है, कार कानूनी इख्तियार भी सर है। उस कार सवार का और ड्राइवर का जो बुनियादी हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको दिया हुआ है, वो भी तो सल्ब नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या वो कहता है? सल्ब कर लें, और जो सबका सल्ब होगा जब वहाँ जाके कोई ब्लास्ट होगा, जब वो असला कहीं इस्तेमाल होगा, जब वो आइस आपके यूनिवर्सिटियों में मिलेगी, तो उन सब का जो हक सल्ब होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमने उसका कोई काम तो करना है। उस गाड़ी का कोई रिकॉर्ड होगा, उस बंदे का कोई रिकॉर्ड होगा, कोई इश्तिहारी होगा, वो कहीं से चला होगा तो नहीं, कोई कॉल आपको चली होगी। आपको आपको ये किसने बताया कि जिस बंदे का कोई रिकॉर्ड होगा, अगर नहीं होगा तो वो कोई फर्स्ट टाइम कोई जुर्म नहीं कर सकता?
ہمارے پاس ملٹیپل ایسے کیسز آتے ہیں. دیکھیں کوئی ٹپ ہوگی نا آپ کے پاس؟ بالکل ٹپ بھی ہوتی ہے. اب یہ 2 کیسز تو میں نے آپ کو وہ بتا دیے, ایک 48 کلو چرس, نو ٹپ, صرف گاڑی دیکھ کے, گاڑی کے بندے سے بات کر کے, اس کے رویے سے یا ID کارڈ چیک کرتے ہوئے اس نے کہا آپ ڈگی کھولیں. انہوں نے کہا ڈگی نہیں کھول سکتی, ڈگی لاک ہے. اور بغیر ID کارڈ دیکھے ہوئے وہ چیک نہیں کر سکتے تھے. میں صرف چاہتا آئی ہوں ڈی کہ کارڈ ہم نے پروٹوکول دیکھنا ہے, ID کارڈ دیکھنا ہے, اس کے اوپر نمبر ہے وہ ڈالنا ہے, اس کے اندر اگر کوئی ریکارڈ ہے تو اس سے ایک اٹ گیوز اے فیئر آئیڈیا کہ جی اس بندے کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن یہ دیکھے بغیر اس کو گاڑی سے نہیں اتار سکتے. از اٹ ٹرو؟ آپ نے موویز دیکھی ہیں پولیس کی, بہت ساری LAPD کی, NYPD کی, اور ہم بہت سارے ملکوں کی وہ دیکھتے ہیں. دیر آر سیٹ پروٹوکولز کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سر میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پروٹوکول ہے کیا ایکچولی, یعنی کس رینک کا پولیس آفیسر گاڑی کو روک سکتا ہے, استفسار کر سکتا ہے, لیاؤ جی شناختی کارڈ کر دو, تھلے آ جاؤ جی, ڈگی کھولو جی. آئی مین جو پولیس افسر گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, کوئی بھی جو پولیس افسر گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, ہم نے جس کو آتھرائز کیا کہ آپ کے پاس, جس کے پاس یہ ایپ ہے نا, ٹھیک ہے, ہم نے اگر اس کو یہ کہا کہ یہ سب انسپیکٹر صاحب اور یہ 4 سپاہی اس ناکے پہ کھڑے ہوں گے, یہاں پہ چیک کریں گے کوئی گاڑی آ رہی ہے یا بائک آ رہا ہے, کوئی ان رجسٹرڈ ہے, کوئی فیک نمبر پلیٹ ہے, کالے شیشے ہیں, واٹ ایور جو اس کو ڈائریکشنز دی گئیں, تو اس نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ رسک فیکٹر بھول جاتے ہیں سارے. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا, اسی گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک بندہ گزرتے ہوئے اگر آپ کو فائر کر کے چلا جائے, ہم نے پولیس والے آفیسرز کئی جانیں دیتے ہوئے اپنی دیکھا ہے کہ وہ آپ الرٹ نہیں ہے تو یا وہ گولی آپ کو لگ جانی ہے, بچے جس کے وہ یتیم ہو جائیں گے, بیوی جس کی بیوہ ہو جائے گی. یہ پریکاشنز ہیں کہ آپ عزت سے. ہاں, اس سارے پروسیس کے اندر میرا پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ شہری کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے, بس دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ کو ڈاؤٹ ہے بالکل چیک کریں, تلاشی لیں, سارے کام آپ کو جو قانون اجازت دیتا ہے وہ پورے کریں بغیر وارنٹ کے. لیکن بغیر وارنٹ کے, بغیر وارنٹ کے, بالکل بغیر وارنٹ کے. ٹھیک, یہ آپ کو پولیس آرڈر امپاور کر رہا ہے, آپ بغیر وارنٹ کے چیک کر سکتے ہیں جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو. ہاں, میرا پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے, اس سے بڑی بات جو ہے نا, یہ تو ساری چیز اسی طریقے سے ہم بہت ساری کاروائیاں بھی کر رہے ہیں اس شہر کو محفوظ بھی کر رہے ہیں. بٹ یہاں پہ شکایت یہ نہیں ہے وارنٹ اور نو وارنٹ, یہاں پہ جو قانون اجازت دے رہے ہیں ہم وہ کام کریں گے. 1 سیکنڈ اس میں رویہ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سے شکایت ہی رویے کی ہے. ہم اگر عزت سے بات کر لیں, تمیز سے بات کر لیں, ہم اس شہری کی عزت نفس مجروح کیے بغیر. اب ایک ہی سوال ہے, آپ نے پوچھنا ہے کسی کو کہاں سے آ رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے یا کوئی چیز ہے, آپ نے سلام کر لیا, بات کر لی, ٹھیک ہے, اس نے اس پہ ڈسٹرب نہیں ہونا. اگر آپ نے برے رویے سے پوچھا ہے یا آپ نے فیڈ اپ لک دی ہے اس کو اور آپ نے اس کو ایک بگار سمجھ کے آپ نے اس کو روک لیا کہ اوہو میں بیٹھا ہوا تھا ادھر اور یہ گاڑی آ گئی ہے, اٹھ کے میں جا کے چیک کر رہا ہوں, یہاں